गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई नियमित रूप से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन के बारे में। इमेज फॉर्मेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, लेकिन वहां पर इमेज फॉर्म करने के लिए हमने यूज किया था प्लेन मिरर का। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन का ही, लेकिन यहाँ पर इमेज फॉर्म करने के लिए हम यूज करने वाले हैं कनकेव मिरर का। इट मीन्स आज की जो हमारी वीडियो होगी वो बेस्ड होगी इमेज फॉर्मेशन बाय ए कनकेव मिरर। चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको तीन बातें बता देता हूं, तीन रूल्स बता देता हूं जिनका हमें इस पूरी वीडियो में इमेज फॉर्म करने के लिए यूज करना होगा। तो पहली बात आपको याद रखनी है कि ये बना लीजिए, मान लीजिए कोई एक कनकेव मिरर है। इस कनकेव मिरर की ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। मैंने यहां पर एक बेसिक डायग्राम बना लिया जिसमें एक कनकेव मिरर है, उसका पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर ली। अब यहां पर जो हमारा फर्स्ट रूल है वो ये है कि यदि कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है मिरर पर, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो जाएगी। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से पास हो जाएगी जी? ये हो जाएगी फोकस से पास। ये है हमारी पहली बात, या कह लीजिए हमारा फर्स्ट रूल जिसका हम यूज करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन में आगे। आपको इतना याद रखना है कि जो लाइट रे पैरेलल आएगी वो कहां से पास हो जाएगी? फोकस से पास हो जाएगी। और यदि मैं दूसरे रूल्स की बात करूं तो दूसरा रूल्स बिल्कुल इसका उल्टा है। चलिए उससे पहले मैं एक डायग्राम तैयार कर लेता हूं। पी, एफ और सी। मैंने मान लिया कि ये एक कनकेव मिरर है, पी एफ सी से पास होने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है। और दूसरा रूल ये है कि यदि कोई लाइट रे फोकस से आ रही है, फोकस से आकर इंसिडेंट हो रही है मिरर पर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों रूल्स एक दूसरे के अपोजिट है। कोई लाइट रे पैरेलल आएगी तो फोकस से पास हो जाएगी, और कोई लाइट रे फोकस से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी। और थर्ड रूल जिसका हमें यूज करना पड़ेगा इमेज फॉर्मेशन में वो ये है कि कोई लाइट रे यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट हुई तो वो इसी पाथ से वापस चली जाएगी। तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है। पहली बात ये कि कोई लाइट रे यदि पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से पास होगी रिफ्लेक्शन के बाद, और कोई लाइट रे यदि फोकस से आकर इंसिडेंट हुई मिरर पर, रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। और तीसरी बात क्या है कि यदि कोई लाइट रे आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो वहीं से वापस चली जाएगी। तो अब हम करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट, और टॉपिक है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। आज हम इस टॉपिक को अपना कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में हम एक कनकेव मिरर को बनाएंगे और डिफरेंट पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट को रख के ये देखेंगे कि इमेज कहां फॉर्म हो सकती है। तो चलिए मैं सबसे पहला पॉइंट लेता हूं कि व्हेन ऑब्जेक्ट is placed at infinity। तो हम पहला पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। पहली इमेज बना के हम देखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर रखा हुआ। मैं मान लेता हूं कि ये हमारा एक कनकेव मिरर है और ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल। अब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा है तो हमें नहीं पता वो कहां रखा है, तो वहां से जो लाइट रे आएंगी ना वो पैरेलल आएंगी। और इमेज फॉर्म करने के लिए कम से कम कितने
कितनी रेज की जरूरत होती है, 2 रेज की। तो हमने मान लिया कि इन्फिनिटी से आ रही हैं। कितनी रेज आ रही हैं, 2 रेज आ रही हैं। इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद ये कहां से पास होंगी, फोकस से पास होंगी। हमने देखा कि 2 लाइट रे आई, रिफ्लेक्शन हुआ और रिफ्लेक्शन होने के बाद वो एक पॉइंट पर मिल गई, और जिस पॉइंट पर मिल गई वहीं पर क्या फॉर्म हो जाएगी, इमेज फॉर्म हो जाएगी। लेकिन यहां से मैं आपको 3 क्वेश्चन बताता हूं, यही प्रोसेस कई बार हम रिपीट करेंगे, आपकी इजीली समझ में आ जाएगा। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है। तो यहां पर 3 बातें पूछी जाएंगी। पहली तो पोजीशन ऑफ इमेज, और दूसरी साइज ऑफ इमेज, और तीसरी होगी नेचर ऑफ इमेज। तो जब भी आप इमेज फॉर्म करेंगे तो उसके साथ साथ आप ये 3 बातें भी याद कर लेना या इनको समझ लेना। एग्जाम में आपसे ये एक डायग्राम बनवाने के बाद रे डायग्राम, आपसे ये तीनों बातों में से कोई भी एक बात पूछी जा सकती है। तो सबसे पहली बात मैं करता हूं कि पोजीशन ऑफ इमेज। आपको दिखाई दे रहा है कि लाइट रेज कहां पर आकर मिली, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पर आकर मिली। तो हमारी जो इमेज है वो कहां फॉर्म होगी, फोकस पर फॉर्म होगी। तो इमेज की पोजीशन क्या है, एट फोकस। और यदि मैं साइज की बात करूं तो देखिए यहां पर ये मिल गई, ये बहुत छोटे से साइज की होगी। तो मैं लिख सकता हूं वेरी स्मॉल साइज, वेरी स्मॉल। और यहां पर नेचर की बात करें तो नेचर में बेटा मैंने आप लोगों को बताया था रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कब फॉर्म होती है, जब किसी पॉइंट पर रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज आकर मिल जाएं। और वर्चुअल इमेज कहां होती है, जहां हमें मानना पड़े कि वहां पर मिल सकती है। तो यहां पर हमें मानना नहीं पड़ा, तो ये नेचर कैसा होगा, रियल होगा। और बेटा आप एक बात याद रखना, जब रियल इमेज फॉर्म होगी वो हमेशा इन्वर्टेड भी होगी। तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड इमेज भी होगी। ये हमारा पहला पॉइंट था जिसको हमने डिस्कस किया है। अब इसके बाद मैं दूसरा यहीं से पॉइंट लेता हूं और उसमें इससे ज्यादा समझ में आएगा, ये भी वादा है, आप पेशेंस बनाए रखिए। अब मैं रख लेता हूं ऑब्जेक्ट को, when object is placed beyond C, C means center of curvature। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब ऑब्जेक्ट को C से पीछे रख दिया जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रख दिया जाए, तो कैसी इमेज फॉर्म होगी। चलिए मैं एक कनकेव मिरर बना लेता हूं। ये बना लिया मैंने एक कनकेव मिरर, और ये ड्रॉ कर लिए एक प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पर यहां पोल, फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमने ऑब्जेक्ट को रख लिया यहां पर, मैंने मान लिया ये है हमारा ऑब्जेक्ट ए बी। ऑब्जेक्ट को कहां रखना था अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सी से पीछे रखना था। तो अब तक मैंने क्या फॉर्म किया, एक कनकेव मिरर ले लिया, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर ली, प्रिंसिपल एक्सिस पर जो 3 पॉइंट होते हैं उन तीनों पॉइंट को शो कर लिया, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें अपना ऑब्जेक्ट कहां रखना था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखना था। तो हमने यहां पर रख दिया। अब इमेज फॉर्म करेंगे तो इमेज फॉर्म करने के लिए हमें 2 रे की जरूरत होगी, और हमने अभी 3 रे पढ़ ली हैं कि जो पैरेलल होगी वो फोकस से चली जाएगी, जो फोकस से जाएगी वो वापस आ जाएगी पैरेलल, और जो सी से जाएगी वो सी से ही वापस आ जाएगी। तो मैं यहां से मान लेता हूं कि एक लाइट रे चली पैरेलल, तो ये कहां से पास होगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी। और दूसरी लाइट रे मैंने मान ली कि ये फोकस से पास हुई, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाएगी। तो अभी मैंने देखा कि एक लाइट रे पैरेलल जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से आ जाएगी।
दूसरी लाइट रे फोकस से जा रही है, रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों इस पॉइंट पर मिले तो यही हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी, यही हमारी क्या हो जाएगी, इमेज फॉर्म हो जाएगी। ये पॉइंट हम बी डैश मान लेते हैं और ये पॉइंट ए डैश। तो ऑब्जेक्ट था हमारा ए बी और उसकी इमेज फॉर्म हो गई ए डैश बी डैश। देखिए कैसे हमने फॉर्म किया, क्वेश्चन में क्या दिया था, बियॉन्ड सी, सी से पीछे हमने ऑब्जेक्ट रख लिया, जो 3 रूल्स हमने पढ़े हैं उनमें से 2 को अप्लाई कर लिया और जहां पर कट किया वहीं पर इमेज फॉर्म हो गई। अब बात करते हैं अपने तीनों पॉइंट की। 3 पॉइंट क्या थे, एक तो पोजीशन था, दूसरा साइज और तीसरा था बेटे नेचर। नेचर से स्टार्ट करते हैं। यहां पर हमें मानना नहीं पड़ा कि इस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन के बाद मिलेंगी, ये सच में आके मिल गई, तो इट मींस ये कैसे नेचर की होगी इमेज, रियल, और रियल के साथ इन्वर्टेड भी होगी। अब साइज की बात करते हैं, तो साइज के लिए मैं आपको एक बात बता देता हूं, आपको याद रखना है कि जो पोल से जितना ज्यादा दूर होगा वो उतना बड़ा होगा, यानी कि जो पोल के नजदीक होगा वो छोटा और जो पोल से दूर होगा वो बड़ा। तो यहां पर इमेज पोल के नजदीक है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में या दूर है, तो हमें दिखाई दे रहा है इस डायग्राम से, रे डायग्राम से, कि पोल के नजदीक है इमेज और दूर है ऑब्जेक्ट। इट मींस इमेज का साइज छोटा है किससे, ऑब्जेक्ट से। तो साइज में हम लिखेंगे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और यदि मैं पोजीशन की बात करूं तो पोजीशन देखिए आप, ये इमेज कहां पर फॉर्म हुई, ये पॉइंट क्या है हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पॉइंट क्या है, फोकस। तो इन दोनों के बीच में इमेज फॉर्म हुई है, तो हम लिख सकते हैं बिटवीन सी एंड एफ। तो आप इस टॉपिक को समझिए, ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हुआ कि जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रख दिया जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रख दिया जाएगा, तो इमेज हमेशा सी और एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट से स्मॉल होगी साइज में, और रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम थर्ड पॉइंट पर चलते हैं, मतलब थर्ड टाइप देखते हैं कि कब कैसी इमेज फॉर्म हो सकती है। तो अब सबसे पहले हमने कहां लिया था, इनफाइनाइट पर, फिर सी से पीछे अब ले लेते हैं सी पर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, तो इसको समझने के लिए मैं बना लेता हूं अपना रे डायग्राम कंप्लीट करता हूं। उसके लिए मैंने ये बना लिया एक कनकेव मिरर, ये ड्रॉ कर लिया मैंने प्रिंसिपल एक्सिस पी एफ और सी, और ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया यहीं पर, क्योंकि अब की बार हमने क्या लिया है कि ऑब्जेक्ट को हमने सी पर रखा है। तो एक लाइट रे पैरेलल चली गई तो कहां से आ जाएगी, फोकस से, और दूसरी फोकस से चली गई कहां से आ जाएगी, पैरेलल आ जाएगी। तो ये पैरेलल गई, फोकस से पास हो गई, ये फोकस से गई, ये पैरेलल आ गई रिफ्लेक्शन के बाद। तो जहां पर इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट ही क्या कहलाएगा, हमारा इमेज। तो ये बन गई हमारी इमेज। अब आप बताइए क्लियर हुआ या नहीं, जो लाइट रे पैरेलल गई वो फोकस से, और जो फोकस से गई वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो गई, और जहां पर एक दूसरे को कट किया, एक दूसरे से आके मिले, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इमेज। तो ऑब्जेक्ट था ए बी और ये बन गई इमेज ए डैश बी डैश। तो अब यहां पर फिर वही अपने 3 पॉइंट डिस्कस करते हैं, पोजीशन, साइज और नेचर। यदि मैं नेचर की बात करूं तो ये यहां पर आकर सच में मिली है, हमें मानना पड़ा कि वहां मिल सकते हैं, ये सच में आके मिली है, यानी कि ये यहां पर एक्चुअली मीट करती हैं इस पॉइंट बी डैश पर। तो इनका नेचर कैसा है, रियल एंड इनवर्टेड। और साइज की यदि बात करें, पोल से कौन कितना दूर है, पोल से दोनों एक ही जगह पर है, एक ही डिस्टेंस पर है। इट मींस सेम एज ऑब्जेक्ट। तो जो इमेज का साइज है वो किसके जैसा होगा, ऑब्जेक्ट के साइज का जैसा होगा। और पोजीशन क्या होगी, एट सी। इमेज कहां पर फॉर्म हुई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर फॉर्म हुई। अब इससे अगला पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। इससे अगले पॉइंट में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिटवीन सी एंड एफ। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ।
तो अब इस पॉइंट को समझने के लिए भी मैं एक डायग्राम तैयार करता हूं। मैंने मान लिया ये एक कनकेव मिरर है, इस कनकेव मिरर में ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये हमारा फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट को रख दिया हमने यहां पर इनके बीच में, C और F के बीच में। एक लाइट रे लेके चले गए पैरेलल, ये आ गई फोकस से, और दूसरी लाइट रे हमने करा दी फोकस से पास, तो ये हो जाएगी पैरेलल। और पैरेलल होने के बाद जहां पर इन्होंने कट किया एक दूसरे को, वहीं पर फॉर्म हो जाएगी इमेज। ये पॉइंट B' और ये पॉइंट A'। ऑब्जेक्ट को रखा C और F के बीच में, एक लाइट रे पॉइंट B से पैरेलल ले ली, वो कहां से चली गई, फोकस से, और दूसरी फोकस से ले ली, वो कहां से चली गई, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल। जहां पर उन्होंने एक दूसरे को कट किया वही हमारी इमेज फॉर्म हो गई। तो यहां पर भी वो 3 पॉइंट होते हैं, पोजिशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। तो यदि मैं बात करूं नेचर के लिए, तो नेचर में आप बताइए, ये लाइट रेस अपीयर हुई है, मतलब हमें दिखाई दिया कि मिल सकती है, ये एक्चुअली में मीट किया है उन्होंने यहां पर, तो ये सच में आके मिली है, एक्चुअली मीट करती है ये लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन पॉइंट B' पर, इसीलिए रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुई। साइड की यदि बात करें तो पोल से कौन दूर है, इमेज दूर है, पोल के नजदीक कौन है, ऑब्जेक्ट। इट मींस ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ी है। साइज को क्या लिखेंगे, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और पोजीशन की यदि बात करें तो इमेज कहां पर फॉर्म हुई है, C से पीछे, तो पोजीशन को लिखेंगे बियॉन्ड C। तो यहां तक उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब इससे आगे चलते हैं, एक और पोजीशन के बारे में डिस्कस करते हैं। अब हमने ऑब्जेक्ट को रखा था C और F के बीच में, अब की बार हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को फोकस पर। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट F, अब फोकस पर ऑब्जेक्ट को रख के इमेज फॉर्म करके देखते हैं। ये एक कनकेव मिरर, ये पोल, ये फोकस और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर C। अब ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया यहां पर, ये मान लिया हमारा ऑब्जेक्ट है AB। अब यहां से एक लाइट रे तो ले ली पैरेलल, ये कहां से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। अभी हमारे सामने एक छोटी सी प्रॉब्लम बनी, और वो प्रॉब्लम ये बनी कि दूसरी लाइट रे कैसे लें। फोकस वाली तो कैंसिल हो ही गई क्योंकि फोकस से पास करा ही नहीं सकते, तो दूसरी लाइट रे हम इस तरीके से लेंगे कि वो C से पास हो रही है, क्योंकि जो लाइट रे C से पास होती है उसके बारे में अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि वो C से ही निकल जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो दूसरी लाइट रेज मैंने मान ली कि यहां से इस तरीके से चली कि वो C से पास हो जाए, और जो लाइट रे C से पास होगी वो वहीं से वापिस आ जाएगी। हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट AB में एक लाइट रे स्टार्ट की पैरेलल, जो लाइट रे पैरेलल स्टार्ट की मूव कराना, यहां से वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हो गई, और दूसरी लाइट रे हमने मान ली कि वो ऐसे जा रही है कि वो C से निकल जाए, और जो C से निकलेगी या C से आ रही होगी वो वहीं से वापस चली जाएगी, C से ही वापस चली जाएगी। ये हमने पढ़ रखी है बात। अब इस डायग्राम को देख के आपको क्या लग रहा है, कहीं पर मिल सकते हैं? मेरे अकॉर्डिंग ये पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस किसी भी पॉइंट पर नहीं मिल सकती। तो यदि हम पोजीशन की बात करें तो पोजीशन क्या होगी, एट इन्फिनिटी, कि इन्फिनिटी पर ये इमेज बनेगी, क्योंकि ये कहीं पर कट ही नहीं कर सकती, और जब हमें पता ही नहीं कहीं पर कट करेगी, कहां पर कट करेगी, तो उसके लिए हम इन्फिनिटी वर्ड यूज करेंगे। यदि साइज की मैं बात करूं, जब हमें नहीं पता कि कितनी दूर जाके ये कट करेंगी, तो साइज को भी क्या लिख सकता हूं मैं, वेरी लार्ज। और यदि मैं नेचर की बात करूं तो नेचर को क्या लिखेंगे, रियल एंड इनवर्टेड लिखेंगे। क्लियर हुआ यहां तक? अब यहां से आगे डिस्कस करते हैं हम आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट, और लास्ट पॉइंट में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं फोकस और पोल के बीच में। तो अब हमारा ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड
बिटवीन एफ एंड पी। फोकस और पोल के बीच में हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को और इमेज फॉर्म करेंगे। इसके लिए मैंने मान लिया ये रहा मेरा कनकेव मिरर, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस और ये सी, ऑब्जेक्ट को रखा यहां पर, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। एक लाइट रे ले ली हमने पैरेलल, कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल लाइट रे कहां से चली गई? फोकस से। अब दूसरी लाइट रे हमने ऐसे ले ली कि वो सी से पास हो रही है, तो वो सी से जब जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ से वापस आ जाएगी। अब यदि मैं देखूं तो इस तरफ लेफ्ट साइड में ये एक दूसरे को कट नहीं कर सकते, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इधर ये किसी पॉइंट पर कट कर सकते हैं। तो जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइट रेज आकर मिल सकती है वो पॉइंट ही हमारा क्या कहलाएगा? इमेज कहलाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट को हम पोल और फोकस के बीच में रखें तो इमेज इस तरीके से फॉर्म होगी। और डिस्कस करते हैं वही अपनी तीन बातें। पोजीशन, आपको दिखाई दे रहा है कि ये राइट साइड में बनी, मिरर से रिफ्लेक्शन हो रहा है इधर, ये बनी उधर, दूसरी साइड जिधर रिफ्लेक्शन होके लाइट नहीं जाती, तो हम लिखेंगे बियॉन्ड मिरर। यदि मैं साइज की बात करूं तो डायग्राम को देखिए, आपको दिखाई दे रहा है कि ऑब्जेक्ट इतना, इमेज इतना, यानी कि लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और नेचर की बात करें तो नेचर के लिए आप लोग ही बताइएगा कि यहां पर ये रियली मिली या हमने ऐसा माना कि ये इस पॉइंट पर जाकर मिल सकती हैं लाइट रेज। हमने माना कि ये इस पॉइंट पर जाकर लाइट रेज मिल सकती हैं, तो इसीलिए नेचर कैसा होगा? वर्चुअल होगा। और वर्चुअल के साथ इमेज आपको दिखाई दे रही है इरेक्ट है। जब भी वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी वो हमेशा सीधी इमेज फॉर्म होगी। तो आज की इस वीडियो में जो कुछ हमने डिस्कस किया है उसको एक बार मैं रिकैप करा देता हूं, रिवाइज करा देता हूं। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है इमेज फॉर्मेशन के बारे में, और इमेज फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया है कि इमेज कैसे फॉर्म कर सकते हैं हम कनकेव मिरर से। तो उसके लिए हमने 3 रूल्स याद किए हैं। पहला रूल ये कि यदि कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो जाएगी। और दूसरा रूल है इसका अपोजिट, जो लाइट रे फोकस से आ रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। और तीसरा रूल क्या है कि जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद वहीं से वापस चली जाएगी। और इन 3 रूल्स का यूज करके हमने इमेज फॉर्म की है कनकेव मिरर की हेल्प से। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को रखा इनफाइनाइट पर, फिर हमने रखा बियॉन्ड सी, फिर रखा सी पर, फिर रखा सी और एफ के बीच में, फिर रखा एफ पर, और फिर रखा एफ और पी के बीच में। और इन सभी कंडीशंस में हमने इमेज फॉर्म करके देखी है। यदि कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।